नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु विराजमान हो जाए तो किस प्रकार का शुभ फल मिलता है, किस प्रकार का अशुभ फल प्राप्त होता है और क्या क्या उपाय करना चाहिए। राहु जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि विराजमान हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर की, चूंकि शास्त्रों में जो वर्णन है धन संपत्ति, सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं कि यह लिखित रूप में होता है कि जातक अपने कर्म के आधार पर, अपने प्रारब्ध के आधार पर धन वैभव मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे जातकों को धन ऐसा लगता है कि जैसे जन्म से ही भाग्य के कारण प्राप्त हो गया। धन संपत्ति की ये जातक कीमत नहीं समझते। सप्तम भाव में राहु व्यक्ति को धनवान बनाता है, लेकिन कठिन परिश्रम करने के बाद, जो हम लोग देसी भाषा में कहते हैं ना कि तपने के बाद, उनको धन वैभव मान सम्मान की प्राप्ति होती है। निजी जीवन में राहु के प्रभाव से तमाम प्रकार के कष्टों से जातक को गुजरना पड़ता है। निजी जीवन कष्टकारी हो जाता है, जीवन साथी के साथ मतभेद रहता है। कई विद्वानों का मत है कि सप्तम भाव में बैठा राहु जातक की जन्म कुंडली में कई बार कई विवाह का योग बनाता है। शास्त्र तो कहते हैं कि द्वितीय भार्य अस्ति, मतलब दूसरी शादी, भार्य मतलब पत्नी के लिए कहा गया है, लेकिन ये संदर्भ केवल मेल या फीमेल के संदर्भ में नहीं है, पुरुष या स्त्री जातक के लिए नहीं है, सभी के लिए है कि यदि सप्तम भाव में राहु बैठे तो दूसरी विवाह का योग तो बनाता ही बनाता है। ऐसी स्थिति में जातक यदि व्यापार करे और साझेदार, जिसको हम लोग कहते हैं ना बिजनेस पार्टनर, तो धोखा मिलने की भी संभावना इन जातकों में बढ़ जाती है। और इसीलिए हम लोग जन्म कुंडली देख के पहले ही मना कर देते हैं या आगाह कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि आप जब भी पार्टनरशिप करिए तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे व्यक्ति को पेट और छाती के संबंध में कष्ट का योग बनता है। पेट और छाती के रोग सदैव सताते रहते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कारण क्या है? सप्तम में जब भी राहु बैठेगा तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। सप्तम भाव जनन इंद्रियों का भाव है। पेट और पेट के नाभि के आसपास का पूरा हिस्सा राहु से प्रभावित हो जाता है। जीवन साथी का भाव है, साझेदार का भाव है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं आप सभी दर्शकों के लिए, दैनिक आमदनी का भाव है। अब यह निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है। यदि शुभ है तो रोज धन का आमदनी होगा, रोज प्रतिदिन दैनिक आमदनी का भी घर है वो। यदि अशुभ है तो गलत रास्ते से पैसा आएगा, घूस का पैसा रोज आएगा, रोज नंबर 2 से घूस का पैसा है। कई अधिकारी होते हैं और हम सब लोग देखते हैं कि इनके यहाँ तो रोज पैसा आता है, तो सही तरीके का पैसा नहीं है। राहु है, वो पाप ग्रह है, गलत तरीके का अवैध धन प्रतिदिन आएगा। दूसरी बात, साझेदारी के लिए कहीं कहीं पर सतर्क रहना होता है, कहीं कहीं पर भाग्य है, कर्मों के प्रारब्ध हैं, उसके आधार पर परिणाम मिलते हैं। जब नकारात्मक स्थितियों से आप गुजरें, उपाय जरूर करें। उपाय तो वैसे भी करते रहना चाहिए ताकि वो स्थिति ही ना आए कि कष्ट से गुजरना पड़े। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, धन लाभ के लिए झूठ मत बोलिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।